morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 9 of your Hindi. पार्ट 9 है आपका बेटा कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सभी को पता ही होगा, आजकल आप स्कूल में भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर लैब ले जाया जाता है आपको, जिससे हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। बच्चों, आज कंप्यूटर का युग है, घर घर में कंप्यूटर देखे जा सकते हैं। कंप्यूटर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है, आपको पता है बेटा, लैपटॉप। बच्चों की रुचि कंप्यूटर गेम्स में बहुत अधिक होती है। पहले जो कार्य मनुष्य अपने मस्तिष्क में घंटों में करता था, घंटों में जो कार्य होते थे उसे कंप्यूटर कैसे कर देता है, मिनटों में किया जा सकता है। आज के युग में यह एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका स्क्रीन टीवी के पर्दे की तरह होता है और कीबोर्ड टाइप मशीन की भांति होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसे मशीनी मस्तिष्क कहा जाता है। इसकी खोज सबसे पहले बेटा किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने की थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तब इसका आकार बहुत ही बड़ा होता था, परंतु आज तो कंप्यूटर को हाथ में उठाकर हम कहीं भी ले जा सकते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग जटिल से जटिल गुत्थी को सेकंडों में सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौसम की जानकारी, देश विदेश की जानकारी, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी, सजीव जानकारी प्राप्त करने में, विविध क्षेत्रों और व्यक्तियों के बारे में जानने, मशीनी उपकरण बनाने, वैज्ञानिक अनुसंधान की बारीकियों को समझने, चिकित्सा, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष, खेलकूद, व्यवसाय, बाजार, शेयर, मॉडलिंग, वीडियो गेम्स, पुस्तकों में उपलब्ध विषय वस्तु, यातायात व्यवस्था, भ्रमण, भूगर्भ विज्ञान, देश विदेश के वैज्ञानिक शोध, विविध नौकरियों का विशद विवरण, इतना सारा काम बेटा उसके माध्यम से हो सकता है। वास्तुशास्त्र और समझ के भीतर छिपी हुई विचित्र संपदा, सभी समाचार पत्र, स्कूलों के परिणाम, कृषि क्षेत्र आदि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में कंप्यूटर का बहुत योगदान है। बेटा, कंप्यूटर का योगदान इतना ज़्यादा है कि हम कंप्यूटर के बिना आज का जीवन अब संभव ही नहीं है। हमें देश विदेश की जानकारी चाहिए तो हमें मिल जाएगी इंटरनेट से। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र की जानकारी वो भी मिल जाएगी। सजीव जानकारी, विविध क्षेत्रों के और व्यक्तियों के बारे में जानकारी, मतलब कुछ भी आपको सर्च करना है तो गूगल करिए। मशीनी उपकरण कैसे बनेंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे रिसर्च वगैरह का काम कैसे होगा, चिकित्सा हो गई, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट भी सारा इस पर डिपेंडेंट है, हमारा जो अंतरिक्ष है वो भी इस पर डिपेंडेंट है, ज्योतिषी हो गई वो भी, खेल कूद, व्यवसाय, बाजार, शेयर मार्केटिंग एंड ऑल, मॉडलिंग, वीडियो गेम्स, पुस्तकों में उपलब्ध विषय वस्तु जो भी है, यातायात व्यवस्था, भ्रमण, भूगर्भ विज्ञान, देश विदेश के वैज्ञानिक शोध, विविध नौकरियों का विशद विवरण, वास्तुशास्त्र एवं समझ के भीतर विचित्र संपदा, और सभी समाचार पत्र जो इतने भी आते हैं बेटा, न्यूज़पेपर, स्कूलों के परिणाम, मतलब जो आपके रिजल्ट्स देखे जाते हैं वो सब, कृषि क्षेत्र आदि के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने में कंप्यूटर का बहुत योगदान है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के युग में जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का दखल ना हो। कंप्यूटर की शिक्षा अब लगभग प्रत्येक स्कूल में प्रारंभिक तौर से ही दी जाती है बेटा, फर्स्ट क्लास से ही इनफैक्ट, और आजकल उससे पहले से भी दी जाती है। इसके द्वारा प्राय अधिकांश कार्य शीघ्रता से हो जाते हैं। कुछ इसके दोष भी हैं, जैसे कि आप स्क्रीन टाइम आपका बढ़ता है तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बैकएक की प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर की सक्रियता, जो एक्टिवनेस है, शक्ति है, वो नई मौलिक सोच इससे प्रभावित हो जाती है। खेल कूदने से जो बच्चों को शक्ति प्राप्त होती है वह अब कंप्यूटर से चिपके रहने के कारण खत्म हो जाती है, क्षीण हो जाती है। सेहत खराब होने से नई बीमारियां शरीर में घर कर जाती हैं। इसलिए अनुभवी लोगों का कहना है कि कंप्यूटर का प्रयोग लगातार काफ़ी समय तक एक साथ बैठकर नहीं करना चाहिए। बीच में शरीर को आराम देने के लिए, विशेषकर आंखों को आराम देने के लिए कंप्यूटर छोड़कर हमें उठ जाना चाहिए और पलकों को बीच में झपकाते रहना चाहिए। बेटा, एक स्क्रीन पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमें 20 मिनट्स बाद अपना 1 मिनट का या 2 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए और अपनी आंखों को इधर उधर करना चाहिए, कहीं और देखना चाहिए। तो इससे हमारा जो आइज़ है उस पर थोड़ा कम इफ़ेक्ट होगा। तो ये हमारा था कंप्यूटर, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, पर हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, ऐसे इसके भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं जिनसे हमें थोड़ा बचकर काम करना है। इसके बिना काम रह तो नहीं सकते हम, बट थोड़ा सा बचना भी है कि आप प्रॉपर 1 घंटे तक स्क्रीन को स्टेयर ना करें, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।